3 3 2 ये क्वेश्चन मुझे दे रखा है और इसका ए इनवर्स मुझे निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या करता हूँ, वही स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। आपको 2 इंटू 2 के में क्या था, आपको 1 0 1 और 0 यही था, ठीक है। लेकिन इस वाले में हमको क्या करना होता है, जो आपको 3 क्रॉस 3 का जो दे रखा है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा अलग होता है। लेकिन गलती यहाँ भी नहीं होनी चाहिए आपसे। वो आपका होता है, आपको पहले 1 बनाना है, फिर 0 बनाना है, फिर 0 बनाना है, फिर आपको यहाँ पे चलना है और यहाँ पे आपको 1 बनाना है, फिर नीचे आना है तो आपको 0 बनाना है। ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ चलना है आपको, तो यहाँ पे आपको 1 बनाना है, फिर ऊपर चलोगे तो आपको 0 बनाना है, फिर ऊपर चलोगे तो 0 बनाना है, फिर इधर आओगे तो आपको 0 बनाना है। देखो कितना 9 पे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी पहले आपको 0 बनाना है, पहले 1 बनाना है, फिर 0 बनाना है, फिर 0 बनाना है, फिर आप बीच वाले अब पे चलोगे तो आपको 1 बनाना है वहाँ पे। उसके बाद नीचे आओगे तो 0 बनाना है, फिर इधर जाओगे तो आपको 1 बनाना है, फिर ऊपर जाओगे तो 0 0। और इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, पहले आपको क्या करना है, 1 बनाना है, फिर 0 2 0 बनाना है, फिर आपको 1 बनाना है, फिर आपको 0 बनाना है, फिर 1 बनाना है और फिर आपको 0 0 0 बनाना है, ठीक है। तो इसी के आधार पर मैं अब करता हूँ, तो वैसे ही लिख ले रहा हूँ मैं आपको, ए बराबर आई ए, ठीक है। तो देखो ए को जब मैं लिखूंगा यहाँ पे तो ए थोड़ा छोटा छोटा बनाऊंगा, जिससे कि ये थोड़ा लेंथी बहुत होने वाला है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक या दो बार मुझे इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं पहले ए को लिख ले रहा हूँ, 2 2 3 3 2 माइनस 2 3 3 2 बराबर दसवां कापी मुझे क्या दे रखा है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दसवां कापी मैंने क्या मान लिया, दसवां कापी में हर यहाँ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है तो मैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का लूंगा, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है तो वहां पे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का लिया था। ऐसे ही अगर 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का हो तो आगे भी लेते हैं, लेकिन आपकी जो इंटर लेवल की जो परीक्षा है उसमें यहीं तक आते हैं, ठीक है। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर तक ही आपके आते हैं, ठीक है। तो चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो मुझे यहाँ पे 2 बनाना है, यहाँ पे 2 है, वहां मुझे 1 बनाना है। 2 की जगह पे मुझे क्या बनाना है, 1 बनाना है, ठीक है। यानी 1 बनाना है और यहाँ भी देखना है कि मुझे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इधर भी तो देखना है, ठीक है। इधर भी तो 0 बनाना है। तो मैं सबसे पहले इसमें क्या करूंगा कि R1 जब मैं निकालूंगा यहाँ से, अब रेड से लिख रहा हूँ, तो R1 निकालूंगा। तो जब मैं R1 निकालूंगा तो R2 और R3 को मैं वैसे ही लिख लूंगा, ठीक है। तो 2 3 2 3 2 बराबर दोनों तरफ लिखना है, तो 0 0 1 0 1 0। यानी R1 को मैंने नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं R1 तो निकालूंगा, दोनों तरफ निकालना है ना, उसके बाद ही तो वैल्यू डालूंगा मैं, ठीक है। तो R1 निकालने के लिए देखो मैं क्या करना है, यहाँ पे मुझे 1 बनाना है, 1 ही तो बनाना है यहाँ पे। तो क्या करना है मुझे, देखो 1 बनाना है तो एक तो कंडीशन ये है कि मैं R3 से R2 घटा दूं, R3 से R2 घटा दूं या R3 से R1 घटा दूं, एक कंडीशन तो ये हो जाएगी, तो यहाँ 1 बन जाएगा, ठीक है। इसके फिर ये वाला यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि R1 प्लस R2 माइनस R3 कर ले रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे R1 निकाल रहा हूँ, तो R1 कितना है, 2 है, R2 कितना है, 2 है, यानी 2 2 4 हो गया, और 4 में से 3 जाएगा, यानी R3 आपका चला जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। जो मुझे बनाना था 1 ही तो बनाना था, ठीक है। फिर उसके बाद में इधर आता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ, तो R1 कितना है, 3, और R2 कितना है आपका, R2 कितना है यहाँ से, वही क्या, R1 आपका 2 है, 3 और 2 5 हो गया, 5 और माइनस का 2 और माइनस का 2, यानी कितना हो गया यहाँ से, माइनस का, देखो यहाँ पे -3 है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, हाँ सही है, ये वाला यहाँ -3 है, इसी वजह से थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, मैं बार बार देख रहा था, ठीक है। यहाँ पे कितना है, ये आपका माइनस लगा हुआ है, ठीक है।
अब देखो अब सही हो जाएगा ये। R1 कितना है आपका -3 है, R2 कितना है आपका 2 है, तो यहाँ से -1 बचेगा, ठीक है। और R3 आपके पास -2 है, और -2 इस देखो लिख ले रहा हूँ मैं, -3 मेरे पास R1 है, +2 ये गया R2, और -R3 कितना है -2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसको सीधा लिखते रहो प्लस हो गया। अब देखो 2 और 2 4 हो गया, 4 में से 1 जाएगा, यानी यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है, ये 1 बचेगा, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब यहाँ देखो 3 और 3 कितना हुआ, R1 3 है और R2 3 है, यानी 6 हो गया, माइनस R3 आपका 2 चला जाएगा, तो 6 में से 2 गया, कितना बचा आपके पास, 4 बचा, ठीक है। अब वही कंडीशन यहाँ अप्लाई करते हैं, तो R1 कितना है, 1 है, दोनों 0 हैं, यानी 1 + 0 - 0, ठीक है, तो कितना आ गया वैल्यू आपका, 1 आ गया, यहाँ पे 1 लिख ले रहा हूँ मैं, ठीक है, फिर इरेज कर दे रहा हूँ इसको। उसके बाद देखो R1 0 है, प्लस R2 कितना है, 1 है, -0, यानी यहाँ से भी 1 आ गया मुझे मिला, ठीक है। तीसरी देखता हूँ, तो R1 आपकी 0 है, प्लस R2 भी 0 है, माइनस R3 कितनी है, 1 है, तो यहाँ से कितना मिलेगा मुझे, -1 मिलेगा, ठीक है, यहाँ से कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। लेकिन ये इसको लिखा रहने देते हैं, तो R1 + R2 - R3, ठीक है। अब मुझे यहाँ तक मिल गया, अब क्या करना है मुझे, देखो 1 मुझे मिल गया, अब मुझे यहाँ पे इस वाली वैल्यू को 0 बनाना है, इस वाली वैल्यू को 0 बनाना है, तो देखो मैं कैसे बना सकता हूँ। मैंने आपको बताया था कि हम 2 संक्रियाओं को एक साथ कर सकते हैं, तो R2 को मुझे 0 बनाना है, 2 यानी R2 - 2R1 कर ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी तो 0 बनाना है मुझे, इन दोनों की जगह पे 0 बनाना है, तो दोनों को साथ में ले रहा हूँ मैं, R3 भी ले रहा हूँ यहाँ पे, तो R3 कितना हो जाएगा आपका, R3 - 2R1, इससे दोनों यहाँ पे 0 हो जाएगा एक साथ में, ठीक है। मैंने आपको बताया था इससे पहले जब मैट्रिक्स स्टार्ट किया था कि 2 संक्रियाओं को, यानी 2 संक्रियाओं को हम एक साथ लगा सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं लगा सकते। तो यहाँ R2 निकाल रहा हूँ, R3 लगा रहा हूँ, ठीक है। तो हम इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं कर सकते कि R4 भी, R1 भी निकाल लो, R2 भी निकाल लो, R3 भी निकाल लो, एक साथ नहीं, हम 2 ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, यहाँ पे जब मैं R2 और R3 निकाल रहा हूँ, तो 1 को वैसे ही वैसा नोट कर ले रहा हूँ, जिससे मेरे गलत होने का चांसेस बहुत कम हो जाए, ठीक है। तो 1 1 और -1, ठीक है। अब मुझे निकालना R2 है, तो पहले R2 निकाल रहा हूँ। R2 जब मैं पहले निकालूंगा, तो देखो R2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और -2 × R1 यानी 2, और माइनस का 2 × 1, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। देखो यहाँ पे 2 है, R2 की वैल्यू 2 है, -2 × R1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो देखो ये माइनस का 2 और प्लस का 2, यानी 0 मिला, ठीक है। फिर यहाँ पे चलता हूँ, आगे चलता हूँ मैं, आगे चलता हूँ, तो R2 की वैल्यू कितनी रखी है, 2 दे रखी है, -2 R × 1, यहाँ भी 0 मिलेगा मुझे, यहाँ भी मुझे 0 मिलेगा, ठीक है। यहाँ भी मुझे क्या मिल गया, 0 मिल गया। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, तो देखो कितना दे रखा है, R2 4 दे रखा है, वो 3 दे रखा है, यानी 3 - 2 × R1 की वैल्यू 4 दे रखी है, 4 दूनी 8 हो गया, 8 में से -8 से आपके 3 जाएगा, तो -5 आपकी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये दूसरी संख्या R2 की मेरे को पूरी हो गई संख्या, ठीक है। अब R3 पे आता हूँ, तो R3 पे क्या करना है, R3 की वैल्यू 3 दे रखी है, यानी 3 - 2 × R1 की वैल्यू कितनी है, नहीं है, 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। तो 3 × R1 की वैल्यू 1 है, तो देखो 3 - 3 यानी 0 आ गया यहाँ से, तो यहाँ मुझे 0 मिला, ठीक है। यहाँ के बाद मैं क्या करता हूँ, आगे चलता हूँ, तो देखो R3 कितना दे रखा है आपका, -2 दे रखा है, -3 × R1 कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो यहाँ से कितना मिला मुझे, -5 हो गया, ये देखो -5 हो गया, -5 हो गया यहाँ पे। अब देखो क्या हो गया, इधर में जब जाता हूँ, यहाँ पे जब आऊँगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, R3 की वैल्यू 2 है आपकी, R3 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और -3 × R1 की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 12, 12 में से 2 गया, यानी -10 मुझे यहाँ के लिए मिल गया, -10 मिल गया, ठीक है।
और वही संक्रियाएं मैं इधर भी करता हूँ, इधर भी तो अप्लाई करनी पड़ेगी, मैंने आपको बताया दोनों तरफ करते हैं। ठीक है, तो R2 की करूंगा मैं, तो देखो R2 जीरो है, माइनस 2R1 यानी माइनस का 2 मिलेगा यहाँ से मुझे। यहाँ पे करता हूँ मैं, तो R2 1 है और माइनस का 1, यानी देखो यहाँ पे 1 हो गया, ये वाला 1 हो गया, माइनस 2 इंटू 1, तो कितना मिलेगा यहाँ से मुझे, माइनस का 1 मिलेगा, यहाँ से मुझे माइनस का 1 मिलेगा। ठीक है, माइनस का 1 मिल गया। अब मैं आगे चलता हूँ, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, यानी 0 और माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी प्लस का 2 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे 2 मिल गया। अब नीचे आता हूँ, ऐसे ही नीचे आने के बाद मुझे क्या मिलेगा, R3 निकाल रहा हूँ, तो 0 माइनस 3 इंटू 1, तो यहाँ से मुझे -3 मिलेगा, और 0 और -3, माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ भी मुझे वही मिलेगा। और यहाँ पे R3 0 है, 1 है, और ये प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का 3 और एक ये, तो ये मुझे 4 मिलेगा प्लस का। ठीक है, ये मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा प्लस का। अब देखता हूँ मैं, ठीक है, तो ये संक्रिया आपकी यहाँ तक पूरी होगी। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इससे आगे की मैं संक्रिया कर सकूं। ठीक है, यहाँ से इसको इरेज कर दे रहा हूँ, बस ज़्यादा नहीं, इसको अब नोट कर लेना। ठीक है, ये आपके साथ में चल रहा है। ठीक है, ये आपके साथ में चल रहा है। अगर आप लिखना चाहो तो पहली जो संक्रिया थी आपकी, वो थी R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस माइनस R3। फिर यहाँ पे जब निकाला था तो R2 बराबर R2 माइनस R2 R1, और R3 जब निकल रहा था तो था आपका R3 माइनस 3R1। ठीक है, ये संक्रिया मैंने लिख दी है। तो अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, अब देखो यहाँ पे मुझे 0 हो गया, अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, यहाँ पे 1 बनाना है ना, यहाँ पे क्या बनाना है मुझे, 1 बनाना है। यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, अब आपका 1 बनाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि वन के लिए मैं क्या करूँगा कि देखो एक और संक्रिया मैं कर लेता हूँ, उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, वो करनी पड़ेगी इसमें। तो मैं क्या करता हूँ इसमें कि R3 निकाल रहा हूँ, R3 में क्या करना पड़ेगा, पहले तो R2 निकालूंगा तो मुझे यहाँ पे -1/5 R2 ये लेना पड़ेगा, और एक और संक्रिया लेनी पड़ेगी R3 निकालने के लिए -1/5 R3। ठीक है, तो मैं इधर करता हूँ, जब मैं ये कंडीशन यहाँ पे करता हूँ तो देखो R2 और R3 निकाल रहा हूँ, तो मैं पहले तो R1 को ऐसे ही नोट कर ले रहा हूँ। तो R1 को जब मैं नोट करूंगा तो देखो कितनी है, 114 है। ठीक है, बराबर इधर कितनी है, 1 1 - 1, इधर कितनी है आपकी 1 1 - 1। ठीक है, अब देखो R2 निकाल रहा हूँ, तो R2 निकालूंगा तो R2 का यहाँ तो 0 है, 0 में किसी का भाग दो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 0 है, तो 0 का 0 में भाग देंगे तो इधर भी 0 आएगा, इधर भी 0 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बताऊंगा इसको मैं अभी कैसे वन बनाऊंगा। ठीक है, देखो पहले पहले ये 5 और 10 का जो मैटर है उसको खत्म कर दो, यानी यहाँ पे 1 1 लेके आ जाऊं मैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। अब देखो यहाँ पे -5 है, और -5 R1 ले रखा है मैंने। अगर आप यहाँ पे करना चाहो, देखो -5 1/5, और R1 का मतलब -5, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 से 5 कट गया, यानी यहाँ पे 1 आएगा। अब कितना आएगा यहाँ पे, आपका सिंपली 1 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे कितना आ गया, आपका 1 आ गया। कैसे आ गया कि मैंने क्या लिया, देखो मैंने ये चीज़ ली, यहाँ से समझिए आप, ये तो थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है आपको,
इधर मैं बता रहा हूँ जिससे इसको रीच कर सकूँ। तो R2 बराबर मैंने क्या लिया -1.5 R2, ठीक है। R2 निकालने के लिए -1/5 R2 लिया है। तो यहाँ पे मैं जब R1 की वैल्यू रखूंगा तो 0 हो जाएगा, ये तो पूरी वैल्यू, फिर यहाँ पे 0 रखूंगा तो ये भी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन जब मैं R2 की वैल्यू यहाँ पे मैं -1/5 पहले से है इंटू R2 की वैल्यू -5 रख देता हूँ यहाँ पे, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया आपका, और इस 5 से 5 कैंसिल हो गया, आपको 1 मिला। तो वही तो मैंने लिखा है यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे करना पड़ेगा आपको R3 में, ठीक है। ऐसे ही R3 में करना पड़ेगा, लिख वहाँ दिया लेकिन मैं आपको करा यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही जब मैं R3 में करूँगा, और देखो साथ में इधर भी अभी कर ले रहा हूँ, साथ में इधर इधर भी कर ले रहा हूँ। R2 निकालने के लिए इधर कितना पड़ा है मेरे पास, -1/5। R2 की वैल्यू कितनी है, -2। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, जो निकल के आया वो 2/5 निकल के आ गया। देखो ये वाला माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 2/5 आ गया। तो यहाँ कितना आया मेरे पास, 2/5, 2/5 आया। ऐसे ही मैं यहाँ पे निकालूंगा तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और ये 1 है तो 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1/5 आएगा, ठीक है। ये 2/5 है, 2/5। और जब मैं ऐसे यहाँ पे 2 रखा है, तो इसको मैं जब रखूंगा, देखो R2, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना है, 2 है, तो -1/5 इंटू 2, तो कितना हो गया, -2/5 हो गया। तो यहाँ मुझे कितना मिला, -2/5 मिल गया यहाँ पे, ठीक है। -2/5 मिला। अब रीच कर रहा हूँ मैं R3 की वैल्यू भी निकाल रहा हूँ। तो R3 की ये जो दे रखी है ना, R3 बराबर -1/5 R3, ऐसे ही करना है। यानी तो R3 बराबर -1/5 R3, -1/3 R3, ठीक है। तो देखो अब R3 निकालूंगा मैं, 0 है, तो ये आपकी 0 हो जाएगी, इधर ये क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो -5 है, यानी यहाँ पे कितना है, -5 है, -1/5 और -5, ठीक है। तो ये एक बार कट गया, 0 0, यानी यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब देखो आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है आपका -10। तो 1/5 पहले से है माइनस का, और -10 दे रखा है ये, तो ये तो प्लस का हो गया, पहले माइनस माइनस कट गया, और 5 से कितनी बार कट गया, 2 बार। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे यही संक्रिया मैं इधर भी करता हूँ, इधर भी तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना दे रखा है, -3, यानी -1/5 पहले से, और -3 ये आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना हो गया, 3/5। तो यहाँ पे जो आई मेरे पास वैल्यू आई, तो यहाँ पे कितनी आई, 3/5। 5 थोड़ा जल्दी में ऐसे ही बन जाते हैं यार, 3/5। तो यहाँ की जो वैल्यू मेरे पास आई वो कितनी आ गई, 3/5, ठीक है। अब अगली वैल्यू करता हूँ, -3 दे रखा है, तो ये भी 3/5 आएगी, अभी भी तो देखो -3 और -3 दे रखी थी, दोनों की 3/5 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 दे रखा है, तो बराबर -1.5 इंटू 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -4/5। तो ये कितना हो गया, 4/5, वो भी माइनस का, ठीक है। अब इसको मिटा दें, क्योंकि संक्रिया तो मैंने इधर लिख दी है, आपकी ये वाली लिखी हुई है ना, ठीक है। अब देखो क्या करना था मुझे, मैंने आपको बताया था किसी भी रो को हम रो से एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं, किसी भी कॉलम को कॉलम से बदल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा आगे हमने कौन से कॉलम या कौन सी रो से कौन सी रो चेंज की है। लेकिन जब हम चेंज करते हैं तो रो से ही चेंज करते हैं, यानी जो पंक्ति है उसको पंक्ति से ही चेंज करते हैं, और जो कॉलम है उसको कॉलम से ही चेंज करते हैं, यानी स्तंभ को स्तंभ से ही चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब देखो मुझे यहाँ के लिए ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, पहले मैंने 1 बना लिया, फिर 0 बना लिया, फिर 0 बना लिया, लेकिन यहाँ मुझे 1 बनाना है, यहाँ पे 1 बनाना है, और है यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 है। तो देखो क्या मैं इसको एक्सचेंज कर सकता हूँ रो को रो से, ठीक है। यानी
अगर मैं कहूँ यहाँ पे तो देखो R2 को मैं चेंज कर सकता हूँ R3 से, लेकिन जब चेंज करूँगा तो मुझे कुछ इस प्रकार का साइन लगाना होगा, लेकिन जब संक्रियाएं लगाऊंगा तो मुझे इस प्रकार का साइन लगाना है। ठीक है, जब मैं संक्रिया लिखता हूँ तो ऐसा साइन लगाना है, यानी R1 निकाल रहा हूँ तो ऐसा साइन लगाना है, और जब मैं पंक्ति से पंक्ति को या रो से रो को चेंज कर रहा हूँ तो फिर मुझे साइन ऐसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ये साइन लगा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, R2 को चेंज कर रहा हूँ R3 से, R2 को R3 से चेंज कर रहा हूँ, यानी R3 की वैल्यू है वो R2 की जगह पे जाएगी और R2 की जो वैल्यू है वो R3 की जगह पे चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखो अब क्या हुआ, तो जो नया बनेगा मेरे पास क्या बनेगा 1 1 4, चूंकि R1 तो स्थिर है। ठीक है, इधर भी कर ले रहा हूँ 1 1 -1। अब देखो R2 को R3 से चेंज करना है, यानी 0 1 2 0 0 1, ये तो करना है। जो R3 की वैल्यू थी वो R2 पे रख दो, R2 की वैल्यू तो वो R3 पे रख दो। जब इधर रखोगे तो देखो कितना हो जाएगा 3/5, 3/5, क्योंकि R3 की वैल्यू R2 की जगह पे जाएगी। ठीक है, और -4/5, और जो R2 की वैल्यू थी वो R3 की जगह पे आ जाएगी, तो 2/5, 1/5 और -2/5। देखो हो गया। अब देखो अब क्या करना है मुझे, अगला जो स्ट्रक्चर बनाना है उसमें क्या है कि देखो 1 0 0 1 0, यहाँ तक मैं आ गया 0 तक। अब मुझे यहाँ पर भी 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ तक मैं सही हो गया, यहाँ तक मेरा आ गया है। एक एक्सचेंज करने से मुझे 3 स्टेप कम करने पड़े, इस चेंज करने से मुझे 3 स्टेप कम करने पड़े, क्योंकि मुझे यहाँ 0 यहाँ पे 1 बनाता, फिर यहाँ 0 बनाता, फिर यहाँ पे 1 बनाता। तो मुझे क्या गया, चेंज करने से क्या हो गया, 0 यहाँ पे आ गई, यानी 1 1 0। अब मैं यहाँ पे पहुँच गया, देखो यहाँ तक तो 1 1 हो गया, 0 0 0 0 हो गया, 1 हो गया, फिर 0 हो गया नीचे, फिर 1 हो गया। अब मुझे यहाँ पे जाना है, यानी इस वाले स्टेप पे मुझे पहुँच गया। तो इस वाले स्टेप के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो इस वाले स्टेप के लिए मैं जो करूँगा वो चीज़ है R2 निकालूंगा यहाँ से मैं, R2 जब निकालूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, 0 बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि R2 को मैं अगर 2 से मल्टीपल कर दूं और R1 को ऐसे लिख दूं, देखो 2 को मल्टीपल कर दूं R1 से, नहीं R2 को, और माइनस R1 ऐसे के ऐसे रहने दूं, क्या मेरे पास ये सही आ जाएगा, सही आ जाएगा ना। ठीक है, हाथ इनको चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो जब मैंने इनको चेंज किया है तो क्या मैं R1 को और R3 को वैसे ही लिख सकता हूँ, देखो 4 0 0 1, और वही इधर लिख लो आप 1 1 -1 2/5 1/5 और -2/5, ये चीज़ मैं लिख ली, क्योंकि मैं R2 को ही तो चेंज कर रहा हूँ, चेंज तो मैं R2 को कर रहा हूँ ना। ठीक है, तो देखो 2 R1 यहाँ पे 0 है और R1 का मान कितना है आपका 1 है, R1 का मान कितना है आपका 1 है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, यार ये भी दिक्कत हो रहा है, ये भी का दिक्कत हो रहा है। R2 -R3 कर सकता हूँ क्या, 2 -R3, ये तो फिर यहाँ 0 हो जाएगा। इसके लिए मुझे क्या दिमाग लगाना चाहिए, देखो तो सोचो सोचो क्या लगाएं, R2 -2 R3 कर सकता हूँ, हाँ ये सही रहेगा, R2 -2 R3 ये कर सकता हूँ। निकाल तो मैं R2 रहा हूँ, तो इसको ऐसे निकाल दें। अब देखो R2 0 है, -R3 भी 0 है, ये 0 हो गया, सही है, अब सही आएगा। ठीक है, फिर क्या करना है कि R2 मेरा 1 है, R2 1 है, और -2 R3 यानी 0 है, तो ये भी आपका 1 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि देखो R2 कितना है 2 है, और -R3 कितना है आपका 1 है, तो यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का 2 यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सही आ गया, अब ये आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही इधर कर लो, तो जब मैं इधर करूँगा तो यहाँ पे कितना बनेगा, देखो R2 यहाँ पे कितना दे रखा है 3/5
माइनस R3 कितना है 2/5। देखो इसको मैं कहाँ पे सॉल्व करूँ, यहाँ पे सॉल्व कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो R2 मेरे पास कितना दे रखा है, पहले वाले के लिए R2 ये वाला दे रखा है 3/5, 3/5 और माइनस R3 की जो वैल्यू है, R3 की वैल्यू क्या है, R3 की वैल्यू ये है और 2 है इसमें पहले से, यानी 2 × 2/3। तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, 4 हो जाएगी, यहाँ पे 4 लिख ले रहा हूँ। तो देखो 5 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका नीचे 3 - 4 यानी -1/5 हो गया। तो पहली वैल्यू जो आई मेरे पास -1/5 निकल के आई, ठीक है। ऐसे ही मैं अगली वैल्यू करता हूँ। तो 1/3 दे रखा है R2 की वैल्यू, R2 की वैल्यू कितनी है 3/5 है और माइनस R3 की वैल्यू 1/3 है। तो -2/5 हो जाएगा ये, क्योंकि 2 मल्टीपल में भी तो है, R1 की वैल्यू तो 1/5 है, लेकिन 2 मल्टीपल में है तो 2/5 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब कितना हो गया आपका 1/5 यहाँ से निकलेगा, यानी 1/5 ये निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया 1/5 निकल के आ गया, ठीक है। 1/5 निकल के आ गया आपका। और ऐसे ही मैं इसे करूंगा तो इसको देखो कितना दे रखा है, R2 की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है -4/5, -4/5। R2 की वैल्यू यही तो दे रखी है -4/5 और ये है आपकी R3 की वैल्यू, तो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, यानी प्लस हो जाएगी और 2 दूनी 4 हो जाएंगे। तो ये प्लस के 4/5 हो जाएंगे, ये प्लस के कितने हो जाएंगे 4/5 हो जाएंगे, जो कि आपस में कट जाएंगे, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आपकी 0 आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आपकी 0 आएगी, ठीक है। अब मैं इधर का इरेज कर दे रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि अब स्पेस की थोड़ा कमी है भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी, इससे आगे करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इसको इरेज कर रहा हूँ, ये बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। 2x2 के लगभग सही है, आराम से आ जाते हैं। अब देखो अब मेरे पास यहाँ पे इस स्टेप तक पहुंच गया, अब मुझे 4 वाले को 0 बनाना है। 4 वाले को क्या है 0 बनाना है, तो मुझे यहाँ सोचना पड़ेगा कि 4 वाले को मैं 0 कैसे बना सकता हूँ। तो R1 कैसे बना सकता हूँ, R1 - 4R3, R1 - 4R3 हो जाएगा क्या। देखो तो एक संक्रिया यहाँ पे अब मुझे क्या निकालना है, R1 निकालनी है। जब मुझे R1 ही निकालनी है तो मैं बाकी को ऐसे ही रख ले रहा हूँ, R1 निकालनी है तो R2 को ऐसे रख रहा हूँ 0 1 0 और 0 0 1 बराबर। R1 निकालनी है तो R2 को मैं वैसे ही लग रहा हूँ 1/5, 2/5, 1/5 और 1/5 और यहाँ 0 - 2/5, ठीक है। इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब देखो इसको कैसे निकाल सकता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि R1 में से 4R3 माइनस कर सकता हूँ, तभी तो हो जाएगा। ये 4 है और माइनस का यहाँ पे 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, R1 कितनी है आपकी 4 है, -4 × R3 कितनी है 1 है, तो ये कितना हो गया 4 - 4 यानी 0 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास देखो, हाँ ये नहीं, पहले इसको छोड़ो, पहले इधर से करते हैं। तो R1 कितना है 1 है, -4R3, R3 कितना है 0 है, तो यहाँ से मुझे 1 मिलेगा, ठीक है। फिर मैं करता हूँ आगे चलता हूँ, तो R1 कितना है 1 है, -4R3 हो जाएगा, तो R3 आपका 0 है, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ से भी 1 मुझे मिलेगा, यहाँ से भी मुझे 1 मिलेगा, ठीक है। जब मैं और आगे चलता हूँ तो यहाँ पे देखो R1 की वैल्यू 4 है और -4 × 1 यानी यहाँ पे 0 मिलेगा मुझे, यहाँ पे मुझे 0 मिलेगा, ठीक है। अब ये मेरी इधर की इक्वेशन पूरी है, अब मुझे यहाँ पे करना है। तो R1 देखो कितना दे रखा है 1 दे रखा है, ठीक है। अब जो R1 1 दे रखा है -4 R3 कितना दे रखा है आपको, ये तो 1 हो गया आपका -4, R3 कितना है 2/5 है, देखो ये 2/5 है, तो ये कितना हो जाएगा 8/5 हो जाएगा, यानी -1 - 8/5, 5 ही 5, 5 में से आपका माइनस का 8 जाएगा तो आपका 3/5 बचेगा माइनस का, 3/5 बचेगा आपका माइनस का, ठीक है।
3/5 बचेगा माइनस का, तो माइनस 3/5 यहाँ पे आ गया। ठीक है, और आगे सॉल्व करते हैं इसको। जब मैं यहाँ चलता हूँ तो R1 मेरे पास कितना है, 1 है। R1 कितना है, 1 है, और ये कितना है आपके पास 4 इंटू R3 कितनी है, 1/5 है। ठीक है, तो 4/5 हो गया, 5 एकन 5 यहाँ पे आ गया, माइनस का 4 गया तो 1/5 मेरे पास बचा। 1/5 मेरे पास बचा, तो यहाँ कितना आ गया, 1/5 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, 1/5 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, 1/5 आ गया। इससे आगे चलता हूँ मैं, इससे आगे चलता हूँ तो देखो यहाँ पे कितना दे रखा है, R1 दे रखा है, तो -1 दे रखा है, और माइनस R3 कितना दे रखा है, माइनस का 2/5, तो ये माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया आपका 2/5। तो देखो 5 एकन 5 माइनस का 5 हो गया, और 5 में से आपका प्लस का 3 चला गया, तो माइनस का 3/5 यहाँ पे बचा, तो -3/5। ठीक है, इस संक्रिया को ऐसे ही लिखा रहने दो अब, क्योंकि संक्रियाओं को आपको लिखा रहने देना है। अब देखो मैं कहाँ पे पहुंच गया, यानी यहाँ तक मेरे पास 0 बन गया। अब मुझे ये वाला पॉइंट 0 बनाना है सिर्फ। अब कौन सा रह गया मेरे पास, ये वाला पॉइंट रह गया जो मुझे 0 बनाना है ओनली। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, R1 ये हमारा 0 बनाना है, तो R1 को R2 से माइनस कर दे रहा हूँ, R1 को R2 से माइनस कर दे रहा हूँ, मेरे पास सिंपली ये 0 बन के आ जाएगा। ठीक है, और इनके बीच में क्या है, ये चल रहा है भैया, ये तो चल रहा है ना, मैं तो इस स्ट्रक्चर से फॉलो कर रहा हूँ ना इसको, ये चल रहा है। तो देखो क्या करना है मुझे कि R1 निकाल रहा हूँ, तो जब R1 निकाल रहा हूँ तो R2 और 3 को वैसे ही लिख दे रहा हूँ, तो 0 1 0 0 0 0 1 हो गया। इधर भी वही लिखना है, R1 ही तो निकाल रहा हूँ, तो R2 कितना है, 1/5 है, 1/5 0 2/5 1/5 और -2/5। ठीक है, अब देखो इंटू R1 निकाल रहा हूँ, तो क्या करूंगा मैं कि R1 से R2 को माइनस कर दूंगा, R1 से R2 को माइनस कर दूंगा, तो यहाँ R1 कितना है आपका, देखो R1 यहाँ पे कितना है, 1 है, और R2 कितना है, 0 है, तो 1 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो R1 कितना है आपका, 1 है, और R2 आपका 0, यानी 1 - 1 यानी 0 हो जाएगा यहाँ पे, जो मुझे बनाना था। और यहाँ पे R1 भी 0 है और R2 भी 0, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आपका 0 हो गया। अब इधर चलते हैं हम, जब इधर आते हैं तो क्या करना पड़ेगा कि R1 आपका कितना दे रखा है, -3/5 है। ठीक है, और माइनस R2 कितना दे रखा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1/5 हो गया। अब ये देखो कि यहाँ पे -2/5 बचेगा, -2/5 बचेगा, एक चला जाएगा। ठीक है, अरे यार ऐसे ही कर लो, 5 माइनस का 3 प्लस का 1, तो ये माइनस का 2 ही तो बचा है, यहाँ पे 2/5 बचेगा। ठीक है, सीधा सीधा माइनस का 2/5 हो गया। ठीक है, ऐसे ही आगे देखो, ये हर एक बार आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी है, 1/5 है, और R2 की कितनी है आपकी, 1/5 है। यहाँ से एक 0 कट गया, यानी ये 0 आएगा, ये कितना आएगा, 0 आएगा, और यहाँ पे आपका पहले से 0 अपने यहाँ पे बना लिया था। ठीक है, अब जब मैं आगे चलता हूँ तो R1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, -3/5 है, और R2 की वैल्यू मेरे पास 0 है, तो ये कितना हो जाएगा, -3/5। अब देखो क्या मेरा स्ट्रक्चर जो मैंने शुरू में माना था, तत्समय का अभी जो माना था वो वाला बन गया। हाँ भैया बिल्कुल बन गया। देखो इकाई के जो विकर्ण है उसके सभी अवयव आपके 1 है, और बाकी ऊपर नीचे 0 है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ये तो आपका तत्समय आई बन गया। इधर क्या है, ए इनवर्स निकल के आपका आ गया, तो ए इनवर्स बराबर यहाँ पे कितना निकल के आया मेरे पास, ए इनवर्स की जो वैल्यू आई 2/5। देखो मैं एक और चीज कर सकता हूँ, यहाँ से 1/5 में आपका कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ से जब मैं 1/5 यहाँ से कॉमन लूंगा, देखो वैसे वैल्यू आपकी ये भी सही है, चलो इसको ही रहने देता हूँ। तो ए इनवर्स मेरे पास क्या निकल के आ गया, 2/5 -1/5
2/5, 0 1/5 और 1/5 माइनस 3/5, 0 माइनस 2/5। ठीक है, यहाँ से मैं अगर इसको कॉमन लेना चाहूँ 1/5 को तो कॉमन भी ले सकता हूँ, मैंने आपको जस्ट पिछली वीडियो में भी बताया था। अब तो इसको इरेज कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे आपकी ए इनवर्स की वैल्यू यही है, यानी क्वेश्चन आपको यहीं तक सॉल्व करना है, क्वेश्चन आपको यहीं तक सॉल्व करना है। ठीक है, चलो यहीं तक रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपका आप भी टॉपिक है वो मेरे हिसाब से खत्म हो गया। ठीक है, इसमें ये 2 क्वेश्चन और हैं, अगर नहीं आते हैं तो आप कमेंट कीजिए पिछली बार की तरह, तो मैं वो भी करा दूंगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये इनवर्स आपका खत्म हो गया, यानी आप भी चैप्टर है वो आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब मैं कल से आपका सारडिक लेके चलूंगा। ठीक है।